नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब कैसे दूसरों को मोहित करें से मिले कुछ आइडियाज पर गौर कर रहे हैं। हमारा मकसद है बातचीत को ज्यादा एंगेजिंग, ज्यादा असरदार बनाने वाली दो बहुत ही आसान पर शक्तिशाली तकनीकों को समझना। बिल्कुल। हम दो खास तकनीकों पर फोकस करेंगे। पहली है जिसे किताब कहती है घूमती स्पॉटलाइट, मतलब दूसरों पर ध्यान देकर उन्हें कैसे अपनी ओर खींचें। और दूसरी है तोता बनना। ये तब काम आती है जब कुछ कहने को सूझ न रहा हो, फिर भी बातचीत कैसे जारी रखें। तो एक्सपर्ट बताइए कि इन तकनीकों के पीछे का वो मूल विचार क्या है। देखिए, इसका फंडा बहुत सीधा है। बात है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेने की। जब आप वाकई किसी को ध्यान से सुनते हैं, उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, वो अहम महसूस करते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ खिंचते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एक असली कनेक्शन बनाने का तरीका है असल में। बढ़िया कहा। तो पहली तकनीक पर आते हैं, घूमती स्पॉटलाइट। जरा सोचिए कि आपके और जिससे आप बात कर रहे हैं उनके बीच एक बड़ी स्पॉटलाइट है। हाँ। तो जब वो बोल रहे हो तो सारी रोशनी वो स्पॉटलाइट उन्हीं पर रखनी है। हाँ। किताब में डैन स्मिथ का एक मजेदार किस्सा है, एक पार्टी का। वहां मेजबान की एक दोस्त थी डायन। वो डैन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई। और सबसे दिलचस्प बात यह है, सुनिए, डैन को डैन के बारे में प्राय कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा। हाँ, क्योंकि डैन ने सारी बातचीत, मतलब ज्यादातर बातचीत डायन पर ही फोकस रखी। और ऐसा भी नहीं कि डैन की लाइफ बोरिंग थी। बाद में पता चला कि वो पेरिस में रहता था, फ्रांस में बीच हाउस था उसका, ऑल्प्स में शैले, पिरामिड के लिए साउंड लाइट शो बनाता था, हैंग ग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, मतलब काफी कुछ। पर उसने जानबूझकर स्पॉटलाइट डायन पर रखी। हाँ। कमाल है ना। हाँ, ये वाकई कमाल है। और इसमें गहरी बात भी है। जो लोग सच में आत्मविश्वासी होते हैं ना, वो अक्सर पाते हैं कि बोलने से ज्यादा सुनने में सीखने को मिलता है। जब आप दूसरों पर फोकस करते हैं, भले ही आप अपने बारे में कम बताएं, सामने वाला आपको ज्यादा दिलचस्प समझने लगता है। ये थोड़ा हमारी आम सोच से अलग जाता है ना। बिल्कुल। कम बोलना भी कॉन्फिडेंस दिखा सकता है, ये मतलब निकला। सही। और इसका सीधा कनेक्शन सेल्स की दुनिया से भी जुड़ता है। जैसे किताब में ब्रायन ट्रेसी की सलाह का जिक्र है, स्पॉटलाइट हमेशा कस्टमर पर रखो, अपने प्रोडक्ट या खुद पर नहीं। जब ग्राहक को लगता है कि हाँ, मुझे समझा जा रहा है, मेरी जरूरतें सुनी जा रही हैं, तो डील होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी ग्राहक ही कहानी का हीरो है। समझ गई। अच्छा, दूसरों पर ध्यान देना तो ठीक है, पर कई बार होता है ना कि बातचीत एकदम रुक सी जाती है, समझ नहीं आता कि अब क्या बोलें। यहीं पर शायद वो दूसरी वाली तकनीक काम आती है ना, तोता बनना। बिल्कुल, यहीं पर तोता बनना या पैरटिंग बहुत कारगर हो सकता है। तो ये तोता बनना, ये है क्या? नाम तो बड़ा अजीब है। बड़ा आसान असल में। जब आपको समझ ना आए कि क्या कहना है, तो बस सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्दों को एक सवाल की तरह दोहरा दें। अच्छा, किताब में लेखक का एक अनुभव है। वो अपने दोस्त फिल के साथ एयरपोर्ट से लौट रहे थे, थके हुए थे। फिल ने कहा वो थिएटर गया था। लेखक ने बस पूछा, थिएटर? फिल बोला, हाँ, बड़ा शानदार शो था। लेखक ने फिर दोहराया, शानदार शो? फिर पूछा, स्वीनी टॉड? फिर विचित्र कहानी? और नतीजा? यकीन मानिए, फिल अगले 45 मिनट तक उस शो के बारे में ही बात करता रहा। बिल्कुल। ये तकनीक दरअसल बातचीत की गेंद को वापस दूसरे के पाले में फेंक देती है। आपको बस सुनना है और बातचीत में वो अजीब वाली खामोशी नहीं आती है। बिना ज्यादा मेहनत के बात चलती रहती है। सही कहा। और इसका एक और उदाहरण सेल्स से जुड़ा है। एक कार सेलर था पॉल। वो एक ग्राहक को गाड़ियां दिखा रहा था। ग्राहक ने एक कार देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं कि ये कार मेरे लिए सही है। पॉल ने सिर्फ दोहराया, आपके लिए सही है? कूल है। ग्राहक ने कहा, शायद मुझे कुछ और स्पोर्टी चाहिए। पॉल ने फिर वही किया, थोड़ा और स्पोर्टी। और बस ग्राहक की असली इच्छा बाहर आ गई। उसे लैम्बोर्गिनी चाहिए थी। देखा, कमाल है ना। तो ये सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये लोगों की असल भावनाओं, उनकी दबी हुई इच्छाओं या जो हिचक है, उसे समझने में भी मदद कर सकता है। खासकर उन सिचुएशन में जहां गहरी समझ जरूरी है, जैसे सेल्स हो या कोई भी अहम बातचीत। तो कुल मिलाकर देखें, घूमती स्पॉटलाइट दूसरों पर ध्यान देकर उन्हें खास महसूस कराती है, और तोता बनना बातचीत को बिना रोके आसानी से जारी रखने में मदद करता है। दोनों ही तरीके हमारी बातचीत को ज्यादा दिलचस्प और प्रभावी बना सकते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई चालाकी वाली तरकीबें नहीं हैं। जब इन्हें ईमानदारी से, सच्ची दिलचस्पी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और गहरे रिश्ते बनाने का एक शानदार जरिया बन सकती हैं। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर इन तकनीकों को, घूमती स्पॉटलाइट और तोता बनना, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में जैसे परिवार वालों या ऑफिस के साथियों के साथ बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से अपनाएं, तो क्या ये हमारे रिश्तों की केमिस्ट्री को या मतलब डायनामिक्स को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।